हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि एक कॉमन टॉपिक को लेकर के, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि मेरा जो सिलेक्शन है किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए हो गया है, जैसे ओमान, दुबई, कतर, सऊदी, बहरीन, कहीं के लिए भी अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको ऑफिस वाले बोलते हैं कि आपका वीज़ा जो है इमीडिएटली आ जाएगा, 10 डेज़ के अंदर आ जाएगा, 20 डेज़ के अंदर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डिले हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ज़रूरी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, होता है क्या है कि जब आपका सिलेक्शन किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए होता है, किसी ऑफिस के थ्रू या ऑनलाइन जब आप इंटरव्यू वगैरह अटेंड करते हैं, वहाँ से अगर आपका सिलेक्शन होता है, जैसे इंडिया के बड़े बड़े शहर में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह चलते रहते हैं गल्फ़ के लिए। और वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन वगैरह होता है किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए, तो आपको इमीडिएटली एक ऑफ़र लेटर मिलता है और उसके बाद से आपका मेडिकल का प्रोसेस वगैरह शुरू होता है। जब आप मेडिकल का प्रोसेस पूरा करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जहाँ से सिलेक्शन आपका हुआ है ऑफिस या एजेंट के थ्रू वहाँ पे सबमिट करते हैं, उसके बाद से आपका वीज़ा का प्रोसेस शुरू होता है। फिर आपको ऑफिस की तरफ से बोला जाता है कि आपका वीज़ा जो है 10 डेज़ के अंदर आ जाएगा या 20 डेज़ के अंदर आ जाएगा। वो लोग आपको एक डेट बताते हैं, उस डेट में नहीं आता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो किस वजह से डिले होता है, तो इसमें दो स्ट्रॉन्ग रीज़न होते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर कंपनी को अर्जेंट बेसिस पे बंदे चाहिए उनके प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, तो वो आपको इमीडिएटली इंटरव्यू के बाद से सारा प्रोसेस वगैरह जल्दी से करते हैं और आपको इमीडिएटली 2 वीक के अंदर वो आपको हायर करके लेकर चले आते हैं और बाकी का प्रोसेस वगैरह पूरा करने के बाद से आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, 2 मंथ से ज़्यादा हो गया, लेकिन आपका वीज़ा वगैरह नहीं आता है। कंपनी कोई प्रोजेक्ट लेती है फ्यूचर के लिए, उस बेसिस पे वो लोग इंटरव्यू वगैरह कराते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बड़े बड़े शहर में वो लोग अपना इंटरव्यू वगैरह कराते हैं और वहाँ से वो लोग बल्क में हायरिंग करते हैं, क्योंकि उनके फ्यूचर के लिए बंदे चाहिए। तो उसमें उनको टाइम लगता है और जहाँ बल्क में हायरिंग होगी, जैसे आप देखे होंगे, उनके लिए जो मैन पावर जो है ज़्यादा चाहिए, उनके लिए एकोमोडेशन वगैरह रेडी करना, ये सारे चीज़ें जो है रेडी करके रखना, उसमें टाइम लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट मिला रहता है किसी वजह से डिले हो जाता है। जैसे प्रोजेक्ट का एक टाइमिंग रहता है कि इस टाइम में आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको डिले हो जाता है। कोई भी कंपनी जो है वो आपको बैठा करके पैसे देगी नहीं। इस एवज में आप क्या कर सकते हैं कि आपको भी पता है कि गंगा मेडिकल जब आप कराते हैं किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए, तो आपको 3 मंथ वैलिडिटी रहता है। तो 3 मंथ से पहले आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको फिर से मेडिकल कराना पड़ता है। अगर आपको 1 मंथ के नियर अबाउट हो जाता है, तो आप जो है जिस ऑफिस के थ्रू आपका काम हुआ है वहाँ पे आप विजिट करें, वहाँ उनसे बात करें कि किस वजह से डिले हो रहा है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, 2 मंथ के नियर अबाउट हो गया, अगेन आप पूछते रहें। 1 वीक के अंदर में आप जो है अपडेट ऑफिस वाले से लेते रहें, क्या हुआ मेरे जॉब के बारे में। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और परेशान होना जायज़ भी है, क्योंकि उनका जो मेडिकल है 3 मंथ का रहता है। अगर उससे ज़्यादा अगर होता है तो आपको फिर से गम का मेडिकल को कराना पड़ता है। जैसे अभी ईद का टाइम है, तो इसमें जो है 7-8 डेज़ के आसपास ओमान के अंदर में छुट्टी था। इस टाइम जो है कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं हो रहा है। तो अगर इस टाइम किसी का सिलेक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 8 डेज़ तो ऐसे ही ऑफिस का वर्क नहीं होगा, इस वजह से भी डिले होगा। उसके बाद ही जो है ऑफिशियल वर्क स्टार्ट होंगे। कभी कभी क्या होता है कि ऑफिशियल लीव होने की वजह से भी डिले हो जाता है। लेकिन अगर जनरली आपका अगर 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, तो आप उस ऑफिस में जाएं और जहां से आपका सिलेक्शन हुआ है वह आप उनसे बात करके किस वजह से डिले हो रहा है और रेगुलर बेसिस पे आप अपडेट लेते रहें, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपको 3 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको फिर से मेडिकल कराना पड़ेगा और आपका टाइम और पैसा सब चीज़ बर्बाद होगा। तो इस एवज में जो है, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम हो गया और आपका सिलेक्शन के लेकर के डाउट है, तो आप वहाँ से पासपोर्ट लेकर के किसी दूसरे जगह ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो है 3 मंथ से पहले आप रेगुलर बेसिस पे उनको बात करते रहें, किस वजह से डिले हो रहा है, क्या है। अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाएं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट वगैरह जो स्टार्ट होने में डिले हो जाता है, या किसी वजह से डॉक्यूमेंटेशन का काम वगैरह जो आपके साइड से कुछ रॉन्ग हो जाते हैं या उनके साइड से कुछ रॉन्ग वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिले हो जाते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगते हैं। अच्छी कंपनी रहती है वो आपको थोड़े से वेट करने के लिए बोलती है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जेन्युइन ऑफिस वगैरह है वो आपको बोल रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप दूसरी जगह पासपोर्ट लेकर के ट्राई कर सकते हैं। मेडिकल होने के कितने दिन के बाद आपका वीज़ा वगैरह आ जाएगा, तो देखिए इसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। इसका जो है अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए तो विदिन 1 वीक के अंदर आ जाते हैं, 10 डेज़ के अंदर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये 2 वीक 3 वीक से ज़्यादा हो जाते हैं। और जब बल्क में हायरिंग वगैरह होते हैं या किसी वजह से डिले होते हैं, तो इसमें जो है आपको टाइम थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। 1 मंथ से ज़्यादा लग जाते हैं, कभी कभी तो 2 मंथ लगते हैं, उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। थैंक यू।